हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 की मैथमेटिक्स से बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस बैंकिंग चैप्टर के सिलेबस में हमें पढ़ना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो इन्वेस्टर होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ, है ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ वो डिपॉजिट करता है। ठीक, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो वो हर मंथ अकाउंट में डिपॉजिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये जो इन्वेस्टर है ये करता क्या है, हर महीने, है ना, एवरी मंथ एक पर्टिकुलर वैल्यू बैंक में डिपॉजिट करता है, तो वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक, ये जो काम है ना, इस वैल्यू को बैंक में जमा करने का, ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। वो जो फिक्स्ड पीरियड है आपका, वो कुछ भी हो सकता है। वो 3 ईयर हो सकता है, वो 4 ईयर हो सकता है, वो 5 ईयर हो सकता है। ठीक है, आप सोचिए, अगर वो फिक्स्ड ईयर, अगर वो फिक्स्ड टाइम पीरियड 3 ईयर का है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 इंटू 12। ठीक, अगर 4 ईयर्स के लिए जमा करता है तो 4 इंटू 12, अगर 5 ईयर्स के लिए जमा करता है तो 5 इंटू 12। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ मंथ, है ना, यानी कितने टाइम के लिए ये आपका जो है अकाउंट खोला गया है। ठीक, अब देखिए, ये जो हमारा फिक्स्ड पीरियड है, जितने टाइम के लिए ये इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर वैल्यू को अकाउंट में डिपॉजिट करता है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, जब ये मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है तो मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद जो इन्वेस्टर है वो बैंक से, है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव करता है, और उस पर्टिकुलर अमाउंट को जिसको वो रिसीव करता है वो उसकी होती है मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये इन्वेस्टर ने एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने अकाउंट में जमा किया, तो उस फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल बोले, है ना। ईयर में अगर वो टाइम है, जितने टाइम के लिए वो जमा किया है, तो उसको अगर हम नंबर ऑफ मंथ में कैलकुलेट करेंगे, ईयर में है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स, है ना, उसने ये पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट किया है। ठीक है, जिस फिक्स्ड पीरियड के लिए अमाउंट जमा होता है उसको हम लोग मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। जब ये मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है तो इन्वेस्टर्स अपने एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिसीव करते हैं, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, ये जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है ये इस प्रिंसिपल वाली वैल्यू से जो वो जमा किया होता है, आप सोचिए जमा टोटल उसने कितना किया, उसका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो डिपॉजिट अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू एन। ठीक है, जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू एन, इसको हम मान ले रहे हैं डी। ठीक, तो जो अमाउंट उसने जमा किया, देखिए हर महीने जमा कर रहा है ना प्रिंसिपल, तो एन मंथ्स के लिए जमा किया, तो उसने जो अमाउंट डिपॉजिट किया वो आपका हो गया प्रिंसिपल। ये 1 महीने में जमा किया, टोटल एन महीने तक जमा किया, तो प्रिंसिपल इंटू एन, ये हो गया डिपॉजिट अमाउंट। ये जो मैच्योरिटी वैल्यू वो फाइनली रिसीव करता है ना, ये मैच्योरिटी वैल्यू ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है ये इस डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए मैच्योरिटी वैल्यू ये जो हमारी होती है ये इस डिपॉजिट वाले अमाउंट से ज़्यादा होती है। कितना ज़्यादा होती है, मान लेते हैं आई ज़्यादा हुई। ठीक है, एक आदमी ने टोटल अमाउंट जमा किया 25,000, ठीक, और उसको मैच्योरिटी वैल्यू मिली 28,000। ठीक, तो 25,000 वो टोटल अमाउंट जमा किया था और उसको मैच्योरिटी वैल्यू जो फाइनली रिसीव हुई वो 28,000, तो बचा कितना, यानी उसने 3,000 रुपीज़ गेन किया, और ये जो 3,000 रुपीज़ वो गेन करता है ये होता है इंटरेस्ट। ठीक है, इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 24 इंटू R बाई 100। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हो गया आपका,
तो आप जान रहे हैं अगर आप इंटरेस्ट इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है टोटल डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिपॉजिट अमाउंट कितना, देखिए एक महीने में उसने पी वैल्यू जमा की है तो एन महीने में वो कितना डिपॉजिट करेगा, एन इंटू पी प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला। इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से है ना हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे और भी किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आई क्या है, इंटरेस्ट है, पी क्या है, वो पर्टिकुलर अमाउंट जो हर मंथ वो जमा कर रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ, जितने मंथ्स के लिए है ना उसने अकाउंट को ओपन किया है, और ये आर क्या है, आर परसेंट वो रेट है जिस रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं अपने दिया हुआ है कैटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, देखिए 2 साल के लिए उसने अपना पैसा जमा किया है तो ये मैच्योरिटी पीरियड है। ठीक है, हमें चूंकि मंथ्स में यूज करना होता है इसलिए हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा 2 ईयर है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स यानी एन आ गया 24। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक में है वो 6% का है। ठीक, तो ये रेट हो गया आपका 6%, यानी आर परसेंट की वैल्यू हो गई 6%। ठीक, पर एनम। ठीक है, एंड मंथली इंस्टॉलमेंट, और मंथली वो जो वैल्यू जमा कर रहा है ना वो है 1000 रुपीज। ठीक, तो आपका प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपीज। तो इस तरीके से हमें प्रिंसिपल मिला, रेट मिला, नंबर ऑफ मंथ मिला। अब देखिए इंटरेस्ट पहले पूछा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन, एन प्लस 1 आर, है ना, आर बाई 100, ये 24। ठीक, अब देखिए एन कितना, पी कितना 1000, तो पहले पी की जगह 1000 पुट किए, एन कितना है 24, तो एन 24 है तो ये 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 24 25, ये 24 आपका, आर रेट आपका 6 दिया हुआ है तो ये 6/100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, 100 से जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 बचेगा। ठीक, अब ये आ गया आपका 10, 25 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने पे 150 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा 1500 रुपीज़, यानी जो इंटरेस्ट आ गया हमारा वो 1500 रुपीज़ आ गई। ठीक है, अब मेच्योरिटी वैल्यू पूछा है, हम जानते हैं मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेच्योरिटी वैल्यू होगा डिपॉजिट अमाउंट यानी P इंटू एन, तो P प्रिंसिपल कितना है 1000 और N कितना है 24। ठीक, I इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 1500, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 24000 आएगा, ये 1500 इसमें ऐड करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 25,500 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट 80 रुपीज़ पर मंथ इन अ कम्युलेटिव डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, जो मोहन है वो 80 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करता है, तो चूंकि 80 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करता है तो ये 80 हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक, कितने टाइम के लिए, 6 ईयर्स के लिए, तो मैच्योरिटी पीरियड जो है हमारा वो 6 ईयर्स का है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 12 72 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आर परसेंट की वैल्यू हो गई 6%। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या, फाइंड द नंबर पेएबल टू हिम ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि उसको एज ए मेच्योरिटी वैल्यू टोटल कितना मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। क्यों इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है ये P इंटू एन प्लस आई। P और N तो हमारे पास है, P भी है N भी है, लेकिन जब तक हम I नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक मेच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए I इज इक्वल टू क्या होगा, P हमारा 80 है तो 80 पुट किए, N देखिए 72 है तो 72 और ये 72 प्लस 1 ये हो जाएगा 72 73। ठीक, ये R6 बाकी एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 24 से 72 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। ठीक, और
इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 8 इंटू 3 24, ठीक, ये हुआ 73 इंटू 6, है ना, अपॉन 10। 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 73 को, तो ये 7.3 हो जाएगा। 73 10 से डिवाइड होगा तो 7.3 हो जाएगा, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर आ जाएगा 1051 रुपीज़ 20 पैसा, ठीक है। अब देखिए, अब मेच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे। चूंकि इंटरेस्ट हम लोग निकाल चुके हैं तो मेच्योरिटी वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 80, नंबर ऑफ मंथ 70, इंटरेस्ट हम ये कैलकुलेट किए, यहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5760 आएगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 6811.20 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अहमद हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट इन अ बैंक, ठीक है। जो अहमद है उसने एक रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट खोला है, ठीक। अब देखिए वो करता क्या है कि 2500 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू हर मंथ महीने जमा कर रहा है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक। फॉर 2 ईयर्स, यानी ये जो 2 ईयर्स है ये आपका मेच्योरिटी पीरियड है, तो इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे। देखिए प्रिंसिपल तो हमारा 2500 हो गया, इस 2 ईयर्स को जब हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n, यानी नंबर ऑफ मंथ 12 इंटू 2 24। हाँ, ही गेट्स 66,250 रुपीज़, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू जो उसको मिली है वो 66,250 रुपीज़ मिली है, तो इसकी मेच्योरिटी वैल्यू हो गई 66,250 रुपीज़, ठीक। क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट पेड किया, ठीक है। देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास P गिवन है, N गिवन है, और मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है I यानी इंटरेस्ट। तो हम इन चारों में रिलेशन जानते हैं कि M इंटू MV यानी मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ प्लस I, ठीक है। अब देखिए मेच्योरिटी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए I है आपका, ठीक। तो मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और PN सारी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो P और N इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा MV माइनस P इंटू N, ठीक है। अब ये जो MV है ये कितना है, मेच्योरिटी वैल्यू 66,250 है, तो इसको हमने यहाँ नोट किया। प्रिंसिपल 2500 ये नोट हो गया, नंबर ऑफ मंथ 24, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2500 24 को, तो ये आएगा 60,000, ठीक। ये आपका 66,250, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6,250 रुपीज़, ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्या है, अब कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम जान रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस फार्मूले में होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे I इज इक्वल टू P इंटू N, N प्लस 1 अपॉन 24 R अपॉन 100, ठीक है, जो फार्मूला है। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है 6,250, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। प्रिंसिपल हमारा 2500 है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। N चूंकि 24 है तो ये 25 हो जाएगा, N प्लस 1, तो 24 25, ये 25 4 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक। R रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये जो 100 है ना, इस 100 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस 24 से 24 कैंसिल होगा, फाइनली बचा क्या 25 इंटू 25 यानी 625, ठीक है। अब देखिए ये R आ गया आपका। अब हो गया 6,250 इज इक्वल टू 625 इंटू R। अब इस 625 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे। जब हम इस 625 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 6,250 अपॉन 65, और कैंसिल आउट होने के बाद ये आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हमें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 10%, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बस दो फार्मूलों से आपको खेलना है। एक इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N प्लस 1,
अपॉन 24 इंटू आर बाई 100, ठीक है। और एक मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन, यानी डिपॉजिटेड अकाउंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इन दोनों फार्मूले के यूज से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया।